सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कर्मचारियों को एक बार फिर से बड़ी सौगात दी है। बड़ी सौगात कर्मचारियों को जो मंत्रिमंडलीय बैठक हुई उसमें बताई गई है। ये बड़ी सौगात 9, 18 और 27 वर्षीय लगने वाली एसीपी के संबंध में है और ये बहुत ही बड़ी सौगात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से कर्मचारियों को दी गई है। बात करें जी राजस्थान की इस खबर की तो अशोक गहलोत कैबिनेट और मंत्री परिषद की बैठक में हुई खत्म। गहलोत कैबिनेट में हुए कई अहम फैसले, कर्मचारियों से जुड़ा बड़ा फैसला हुआ। कैबिनेट में लंबे समय से चली आ रही थी वेतन विसंगति की मांग को दूर किया। कर्मचारियों को अब 9, 18, 27 साल की सर्विस पूरी होने पर 1992 के सिस्टम से बढ़े हुए पे स्केल का लाभ मिलेगा। जोधपुर में राजस्थान स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट खुलेगा। जयपुर की बंद सरकारी दवा फैक्ट्री आरडीपीएल को चलाएगी। अब खुद सरकार। जैसलमेर के रामगढ़ में बनेगा आर्मी का कंपोजिट एलिवेशन बेस। जैसलमेर के सम तहसील में आर्मी की रेंज बनेगी। इंजीनियरिंग सेवा में ईडब्ल्यूएस को आयु सीमा में 5 से 10 साल की छूट भी मिलेगी। कोरोना में अनाथ हुए बच्चों को बालिग होने पर सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। कैबिनेट में ये अहम फैसले हुए और जो शिक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो आपसे बात करेंगे। कर्मचारियों के संबंध में जो 9, 18, 27 वर्ष की सर्विस पूरी होने पर पे स्केल का लाभ दिया जाएगा। बात करें मुख्यमंत्री के बैठक की, मंत्रिमंडल की बैठक की, इस एजेंडे की, तो यहाँ पे कई अहम फैसले लिए गए हैं। लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ कर्मचारियों के बढ़ाए गए पदोन्नति वेतनमान के जो अवसर है उनके बारे में यहाँ बात करेंगे। नीचे की ओर चलने पर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एसीपी योजना में कार्मिकों को मिलेंगे पदोन्नति, पद के वेतनमान। तो दोस्तों इस वर्ड को भी आप ध्यान से देखें तो आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा क्या मैटर है। मंत्रिमंडल ने राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतन 2017 में संशोधन को स्वीकृति दी है। इसे चतुर्थ श्रेणी सेवा, मंत्रालय सेवा, अधीनस्थ सेवा, राज्य सेवा के समस्त कार्मिकों को 9, 18, 27 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर एसीपी योजना के अंतर्गत पदोन्नति पद का वित्तीय उन्नयन होगा। यानी पदोन्नति पद के सम्मान वेतन उनको दिया जाएगा। वर्ष 1992 में चयनित वेतनमान संबंधी आदेश की तर्ज पर यह प्रावधान किया गया है। वर्तमान में चतुर्थ श्रेणी मंत्रालय सेवा, अधीनस्थ सेवा, एकल पदों की सेवाओं के कार्मिकों को उक्त सेवा अवधि पूर्ण करने पर आगामी पे लेवल में एसीपी का लाभ दिया जा रहा था। तो दोस्तों इस लाभ आपको ध्यान से देखना होगा। मैं आपको 7 पे चार्ट भी दिखाऊंगा। और वहीं संशोधन से अब राज्य सेवा के अधिकारियों को भी 10 वर्ष और 20 वर्ष 30 वर्ष की सेवा अवधि के स्थान पर 9, 18, 27 वर्ष की सेवा पर पदोन्नति पद का पे लेवल प्राप्त हो सकेगा। यह है 7 पे का एक चार्ट जो हमें वेतन के संबंध में बताता है। और दोस्तों यहाँ जो बात की गई है 9, 18, 27 वर्ष की एसीपी कंप्लीट करने पर पहले क्या होता था उसके बारे में भी बात करेंगे और अब क्या होगा उसके बारे में भी हम यहाँ बात करेंगे। यहाँ पे दोस्तों बात कर लेते हैं किसी भी एक पद की जो लेवल 10 के बराबर है। अगर लेवल 10 की रो हम यहाँ पे देखें तो L10 के अंतर्गत अगर कोई कर्मचारी नियुक्त होता है तो उसको अगली एसीपी L11 में दी जाती है। यानी कि L10 में नियुक्त है, अगर 9 वर्षीय एसीपी कंप्लीट होती है, 9 वर्ष उसका कंप्लीट होते हैं तो प्रथम एसीपी L11 में मिलती है। उसके बाद द्वितीय यानी 18 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर L12 में मिलती है। 27 वर्ष की एसीपी कंप्लीट करने पर अगर L13 में कोई पद है तो मिल जाएगा, अन्यथा L14 में वो सीधा ही चला जाएगा। यानी L12 से L14 में कार्मिक चला जाएगा। और साथियों यही बात यहाँ पे भी बताई गई है कि एसीपी योजना में कार्मिकों को मिलेंगे पदोन्नति पद के वेतनमान। यानी अब जो कार्मिकों की एसीपी लगेगी 9 वर्ष, 18 वर्ष, 27 वर्षीय सेवा कंप्लीट करने पर जो एसीपी मिलती थी वो अगले लेवल पे मिलती थी, लेकिन अब पदोन्नति पद के वेतनमान के समान मिलेगी। और इसमें जैसे चतुर्थ श्रेणी सेवा, मंत्रालय सेवा, अधीनस्थ सेवा, राज्य सेवा के समस्त कार्मिक आते हैं जो 9, 18, 27 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करते हैं। उनको एसीपी योजना में एसीपी के अंतर्गत पदोन्नति पद का वित्तीय उन्नयन होगा। यानी पदोन्नति पद मिलेगा और उसका जो लेवल है जैसे L11, L12, L13 अगर उसमें पद है तो ठीक है, अन्यथा उसका अगला पद यानी अगले लेवल में वो चला जाएगा जहां पे उसका पद है। और इसके साथ साथ इस संशोधन से राज्य सेवा के जो अधिकारी है उनको 10, 20 और 30 वर्ष की सेवा अवधि के स्थान पर 9, 18, 27 वर्ष की सेवा पर पदोन्नति पद का पे लेवल प्राप्त हो सकेगा।
इसी तरह बात करें अगली बड़ी खबर की, जो इसी के संबंध में है कि शेष एक सेवा नियम में ईडब्ल्यूएस को आयु सीमा में छूट भी मिलेगी। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों को अब राजस्थान स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस में भी अन्य आरक्षित वर्गों के समान आयु सीमा में छूट मिलेगी। मंत्रिमंडल ने राजस्थान स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस रूल 1991 में 16 अप्रैल 2021 को जारी अधिसूचना के प्रावधान को लागू करने का प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। उक्त सेवा नियम अप्रैल 2021 की अधिसूचना में शामिल होने से रह गया था। अब इस सेवा नियम में ईडब्ल्यूएस के पुरुष अभ्यर्थियों को आयु सीमा में 5 वर्ष, महिला अभ्यर्थियों को 10 वर्ष की छूट मिल सकेगी। बीडीओ को भी मिलेंगे पदोन्नति के बेहतर अवसर। मंत्रिमंडल ने राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा के अधिकारियों को पदोन्नति के बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा नियम 2007 में आवश्यक संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। इस स्वीकृति से इस सेवा के अधिकारी जो वर्तमान में वरिष्ठ वेतन श्रृंखला के पद पर कार्यरत है तथा राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा में 10 साल की सेवा पूर्ण कर चुके हैं, उन्हें चयनित वेतन श्रृंखला के पद पर पदोन्नति प्राप्त हो सकेगी। साथ ही विभाग में चयनित वेतन श्रृंखला के लिए स्वीकृत रिक्त पदों पर योग्य अधिकारी उपलब्ध हो सकेंगे। इससे अधिकारियों में कार्य कुशलता में वृद्धि होगी, आम जन में कार्य सुगमता से हो सकेंगे। उम्मीद है साथियों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं। एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत